प्रशासक अध्याय 16। शिमशोन का पतन। जब शिमशोन अज्जा गया हुआ था, वहां उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ी। उसने उसके साथ संबंध बनाए। अज्जा वासियों को बताया गया, शिमशोन यहाँ आया हुआ है। यह सुन उन्होंने उस स्थान को घेर लिया और सारी रात नगर के फाटक पर घात लगाए बैठे रहे। सारी रात वे चुपचाप रहे। उनकी योजना थी, हम सुबह होने का इंतजार करेंगे और भोर में हम उसकी हत्या कर देंगे। शिमशोन आधी रात तक सोता रहा। फिर वह उठा, नगर द्वार के पल्लों को तथा दोनों मीनारों को पकड़ा, उन्हें उनकी छड़ों सहित उखाड़कर अपने कंधों पर रखा और उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद कुछ समय में उसे सोरेक घाटी की एक स्त्री से प्रेम हो गया जिसका नाम दलीला था। फिलिस्तीनी के प्रधान दलीला से भेंट करने आए और उसे आज्ञा दी, उसे फुसलाकर यह मालूम करो कि उसकी इस महान शक्ति का राज क्या है और यह भी कि उसे कैसे बांधा जा सकता है ताकि उसे वश में किया जाए। यह होने पर हमसे हर एक तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देगा। दलीला ने शिमशोन से पूछा, कृपया मुझे बताइए, आपकी महान शक्ति का राज क्या है? आपको दबाने के लिए किस प्रकार बांधा जा सकता है? शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि वे मुझे 7 ऐसी तांतों से बांध दें जिन्हें सुखाया नहीं गया है, तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, किसी भी दूसरे मनुष्य के समान साधारण। फिलिस्तीनी प्रधानों ने 7 नई तांतें लाकर दलीला को दे दी जो सुखाई नहीं गई थी। दलीला ने शिमशोन को इनसे बांध दिया। उसने एक कमरे में कुछ व्यक्ति घात में बैठा रखे थे। वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। किंतु शिमशोन ने उन तांतों को ऐसे तोड़ दिया जैसे आग लगते ही धागा टूट जाता है। उसका बल रहस्य ही बना रहा। दलीला ने शिमशोन से कहा, देखिए, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने झूठ कहा है। कृपया मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार बांधा जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि वे मुझे ऐसी रस्सियों से बांधे जिनका उपयोग पहले किया नहीं गया है, मैं किसी भी अन्य व्यक्ति के समान निर्बल रह जाऊंगा। तब दलीला ने वैसा ही किया। उसने शिमशोन को नई रस्सियों से बांध दिया। यह करने के बाद वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। ये लोग कमरे में इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। शिमशोन ने अपनी बाहों पर बांधी गई इन रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया मानो उसकी बाहें धागों से बांधी गई हो। दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक मेरे साथ झूठ और छल ही करते रहे हैं। मुझे बताइए कि आपको बांधा कैसे जा सकता है। शिमशोन ने उसे उत्तर दिया, यदि मेरी 7 लटों को बूंदकर खूंटी की सहायता से जकड़ दे तो मैं निर्बल और किसी भी दूसरे व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। सो जब शिमशोन सो रहा था, दलीला ने उसकी 7 लटों को वस्त्र में बुन दिया और उन्हें खूंटी में फंसा दिया। फिर वह चिल्लाई, शिमशोन, आपको पकड़ने के लिए फिलिस्तीनी आ रहे हैं। शिमशोन नींद से जाग उठा और करघे की खूंटी समेत वस्त्र को खींचकर ले गया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, यह कैसे संभव है कि आप मुझसे यह कहे, मुझे तुमसे प्रेम है, जब आपका हृदय मेरे प्रति सच्चा ही नहीं है। 3 बार आपने मुझसे छल किया है और मुझसे यह छिपाए रखा है कि आपकी अपार शक्ति का राज क्या है। तब वह उसे हर दिन सताने लगी। वह शिमशोन को इतना मजबूर करने लगी कि शिमशोन की नाक में दम आ गया। सो शिमशोन ने उसके सामने वह सब प्रकट कर दिया जो उसके हृदय में था। उसने दलीला को बताया, मैं अपनी माता के गर्भ से परमेश्वर के लिए नाजीर हूँ। मेरे सिर पर कभी भी उस्तरा नहीं लगाया गया है। यदि उस्तरे से मेरे केश साफ कर दिए जाए तो मैं निर्बल होकर साधारण मनुष्य समान हो जाऊंगा। जब दलीला को यह एहसास हुआ कि शिमशोन ने उस पर अपने हृदय के सारे राज बता दिए हैं, उसने फिलिस्तीनी प्रधानों को यह संदेश देते हुए बुलवा लिया, एक बार और आ जाइए, क्योंकि उसने मुझे सारा राज बता दिया है। तब फिलिस्तीनी प्रधान उसके पास आए और अपने साथ वे सिक्के भी ले आए। उसने शिमशोन को अपने घुटनों पर सुला लिया, एक आदमी को बुलवाकर उसकी 7 लटों पर उस्तरा चलवा दिया। शक्ति उसमें से जाती रही और दलीला उसे
अपने वश में करने लगी। वह चिल्लाई, शिमशोन, फिलिस्तीनी आपको पकड़ने आ रहे हैं। वह अपनी नींद से जाग उठा। उसने सोचा, इसके पहले के अवसरों के समान मैं अब भी एक झटके में स्वयं को आजाद कर लूंगा। किंतु उसे यह मालूम ही ना था कि यहोवा उसे छोड़ गए हैं। फिलिस्तीनी आए और उन्होंने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। वे उसे अज्जा ले गए और उसे कांसे की बेड़ियों में जकड़ दिया। वह कारागार में चक्की चलाने लगा। उसके सिर पर उस तरह फेरे जाने के बाद अब उसके बाल दोबारा बढ़ने लगे। शिमशोन का बदला। फिलिस्तीनी प्रधानों ने अपने देवता दागोन के सम्मान में आनंद उत्सव और विशेष बलि का आयोजन किया। उनका विचार था, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथों में सौंप दिया है। जब लोगों ने शिमशोन को देखा, उन्होंने अपने देवता की स्तुति में कहा, हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे वश में कर दिया है। वह हमारे देश को नाश करता रहा। उसने हमारी प्रजा के बहुतों को मार गिराया है। जब वे इस प्रकार के उल्लास में लीन थे, उन्होंने प्रस्ताव किया, शिमशोन को बुलवाया जाए कि वह हमारा मनोरंजन करे। तब उन्होंने कारागार से शिमशोन को बुलवाया और वह उनका मनोरंजन करने लगा। उन्होंने शिमशोन को मीनारों के बीच में खड़ा कर दिया। वहां शिमशोन ने उस बालक से कहा, जो उसे चलाने के लिए उसका हाथ पकड़ा करता था, मुझे उन मीनारों को छूने दो जिन पर यह भवन टिका है, कि मैं उनका टेक ले सकूं। इस समय वह भवन स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। सभी फिलिस्तीनी शासक भी वहीं थे। छत पर लगभग 3000 स्त्री पुरुष शिमशोन द्वारा किया जा रहा मनोरंजन का कार्य देख रहे थे। जब शिमशोन ने यहोवा की यह दुहाई दी, प्रभु यहोवा, कृपा कर मुझे याद कीजिए, परमेश्वर, बस एक ही बार मुझे शक्ति दे दीजिए कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। शिमशोन ने 2 बीच की मीनारों को पकड़ लिया जिन पर पूरा भवन टिका था। उसने उन्हें मजबूती से जकड़कर उन पर अपना सारा बोझ डाल दिया। उसका दाया हाथ एक खंबे को तथा बायां हाथ दूसरे को पकड़ा हुआ था। शिमशोन ने विचार किया, सही होगा कि मेरी मृत्यु फिलिस्तीनियों के साथ ही हो जाए। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झुक गया। तब यह हुआ कि वह भवन प्रधानों और वहां जमा हुआ लोगों पर आ गिरा। इस प्रकार उनकी गिनती, जिनकी हत्या शिमशोन ने स्वयं अपनी मृत्यु के साथ की थी, उनसे अधिक हो गई, जिनकी हत्या शिमशोन ने अपने जीवन भर में की थी। तब उसके भाई और उसके पिता के परिवार के सभी सदस्य वहां आ गए और उसे वहां से उठाकर जोरा तथा एश्ताओल के बीच उसके पिता मानोहा की गुफा में कब्र में ले जाकर रख दिया। शिमशोन ने 20 साल इजराइल का शासन किया था।